कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 गुटों में मध्य प्रदेश में बँट गई है। नारायण मिश्रा को बीजेपी टिकट क्यों दे? नारायण मिश्रा को अगर टिकट मिलता है बीजेपी से तो वो गुड़ विधानसभा के युवाओं के लिए क्या करेंगे? इससे यहाँ के युवा वंचित हैं, इसको लेकर आपने क्या किया? अब ये सवाल तो उनसे करिए। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए आपको क्या परेशानी थी कि आपको बीजेपी में आना? नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए गुड़ विधानसभा के क्षेत्रीय नेता जो जन लोकप्रिय हैं और लोगों में चर्चा का विषय बने रहते हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि लगभग 20 वर्षों से अपना सर्वस्व समय यहीं पर व्यतीत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसे कोई यहाँ की जनता नहीं है जो इन्हें जानती नहीं है। इनका नाम है नारायण मिश्रा, जो इस समय बीजेपी से हैं और अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। भाई साहब, रीवा टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई? ये गुड़ की जनता और जो यहाँ के युवा हैं वह जानना चाहते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि का नेता मैं नहीं हूँ। और सामान्य परिवार में मैं जन्मा और सामान्य परिवार की मेरी पृष्ठभूमि रही है। और सामाजिक कार्यों में, जनहितैषी कार्यों में मेरी छात्र जीवन से ही रुचि रही। गुड़ की मिट्टी में जन्मा, यहीं मेरी कुछ शिक्षा हुई, कुछ रीवा से हुई और लगातार काम करते हुए लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कोई बड़ी पृष्ठभूमि हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई। आप दिन रात गुड़ विधानसभा क्षेत्र में लगे रहते हैं। इससे किन किन परेशानियों और आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है लोगों के बीच? सार्वजनिक जीवन में संघर्ष तो होता ही है। अपने लोगों के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए काम करना पड़ता है। उस संघर्ष को हम लोग अपनी उपलब्धि ही मानते हैं। अगर राजनीति करियर की हम बात करें, आप लगभग 20 वर्षों से जनता के बीच में हैं और आपने 2008 में यहाँ विधानसभा से चुनाव भी लड़ा और उसके बाद आप बीजेपी में आए। तो ये चुनावी सफर कैसे शुरू हुआ? सार्वजनिक जीवन में काम मैं छात्र जीवन से ही करने लगा था। क्षेत्र के लोगों ने मुझे इस बात के लिए अग्रसर किया। तत्कालीन समय में मेरी राजनीतिक शुरुआत का समय था 2008 में, और हमारे कुछ साथियों ने मुझे बहुजन समाज पार्टी की तरफ मोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बहुत अल्प कार्यकाल में ही टिकट दे दिया और 2008 का मैं चुनाव लड़ गया। आपके ही पार्टी के एक नेता आरोप लगाते हैं कि आपने वहाँ बहुजन से टिकट खरीदी थी। ये आरोप गलत है। जिस समय मध्य प्रदेश में हम लोगों को टिकट मिली थी, उस समय ये दौर शुरू ही नहीं हुआ था। और मैं आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, 18,000 से अधिक मत मुझे मिले और तब से लगातार मैं चुनाव पराजित जरूर हुआ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था उसको अपनी ऊर्जा मानकर मैं लगातार क्षेत्र में कार्यरत हूँ। 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तब से लेकर इधर का मेरा राजनीतिक जीवन आप सब देख ही रहे। बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए आपको क्या परेशानी थी कि आपको बीजेपी में आना? बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज की बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक समरसता की बात करती है। दोनों बातें एक ही हैं। वहाँ की राजनीति मध्य प्रदेश को फोकस नहीं करती थी और काम करने का
एक बड़ा प्लेटफार्म मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिला और मैं विचारधारा से प्रभावित हुआ और मैं काम करने लगा भारतीय जनता तो पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में भी तो गुटबाजी चल रही। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। लगभग 12 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसी गुटबाजी कभी समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इतने बड़े परिवार में इस तरह का सामंजस्य किसी और राजनीतिक दल में मैंने कभी नहीं देखा। कांग्रेस एक आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में 4 गुटों में मध्य प्रदेश में बंट गई है। शिवराज, बीडी शर्मा और सिंधिया और चौथा गुट अमित शाह का। इस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व एक है। हम लोग भारत माता को परम वैभव की शिखर में पहुंचाने के लिए काम करते हैं और ऐसी कोई गुटबंदी, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को यह कहने का अधिकार नहीं है। आज़ादी के बाद लगातार शासन में रहने के बाद इस तरह से भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इतना नीचे उतर जाना उनके गुटबाजी के कारण ही हुआ है। उनको ये कहने का अधिकार नहीं। आप मूलतः गुड़ विधानसभा से आते हैं। गुड़ विधानसभा में बीजेपी विधायक हैं। तो गुड़ विधानसभा में कितना बदलाव हुआ है आपकी सरकार में? ये बात बिल्कुल सत्य है, सुनिश्चित है कि 2003 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थी। 2003 में पहली बार मध्य प्रदेश के लोगों ने अपना अमूल्य आशीर्वाद और सहयोग देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और सही मायने में समूचे मध्य प्रदेश में, रीवा में और विशेष तौर में हमारे गुड़ में विकास कार्यों का की जो शुरुआत है वो वहीं से हुई। आपको हम बताएं, कांग्रेस की भी सरकारें और गुड़ से हमारे गुड़ विधानसभा से दूसरे राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि चुने गए। आपको हम लोग वहीं पैदा हुए, उसी मिट्टी में पले बढ़े। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे गुड़ में भी हर खेत को पानी पहुंचेगा। इतना बड़ा नहर का काम, किसान के हर खेत को पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही किया है। आज किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, उसकी वजह केवल एक है कि हमको खेतों में पानी मिलने लगा है। दूसरा, आप सब इस बात को जानते हैं कि 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। बिजली की स्थिति क्या थी? 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की। गुड़ में सोलर प्लांट लगा हुआ है, यहाँ के युवाओं को वहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा। इस पर आपके स्थानीय विधायक, आपकी सरकार है, इससे यहाँ के युवा वंचित हैं। इसको लेकर आपने क्या किया? अब ये सवाल तो उनसे करिए जिनके हाथ में प्रतिनिधित्व है और वो उसका जवाब देंगे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, सोलर पावर प्लांट हमारे विधानसभा की एक बड़ी उपलब्धि है। देश नहीं, दुनिया के मानचित्र में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से हमारे विधानसभा का नाम आया। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है। जिन कंपनियों को ज़मीनें अलॉट हुई, उन्होंने इस बात को कहा था तत्कालीन समय में कि स्थानीय स्तर पर 30% युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि उसका परिपालन नहीं हो पाया। लेकिन अवसर अभी समाप्त नहीं हुए हैं। युवाओं को रोजगार दिलाना हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की और भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। हम अपने युवा को दिशाहीन नहीं होने देंगे। अभी अवसर समाप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूभाग उद्योग के लिए जो खाली है वो हमारे गुड़ विधानसभा में है। औद्योगिक क्षेत्र वहाँ विकसित भी किया जा चुका है और भी बहुत सारे उद्योग यहाँ आने की बहुत बड़ी संभावना है, बहुत जल्दी आएंगे। रीवा सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और बहुत जल्दी उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और इन तमाम अवसरों के आने के कारण हमारे यहाँ के युवाओं को प्रचुर मात्रा में रोजगार मिल सकेगा।
विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और कई बीजेपी के ही दावेदार हैं। उस पर कई नाम चर्चा में हैं। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी संगठन सर्वे कराई है और स्थितियां ठीक नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कई बार अपना आशीर्वाद दे करके इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिया भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के लोगों ने। और ये कहना गलत है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% स्थितियाँ बनी हुई हैं। जहाँ तक बात उम्मीदवारों का है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का ये नैतिक हक बनता है, और अगर कोई दावेदारी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, जब हम लोगों से चर्चा किए तो उन्होंने 3-4 उम्मीदवारों का नाम लिया। उसमें से आपका भी नाम था कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी आपको उतार सकती है। तो आप कितने प्रबल दावेदार हैं टिकट के? ये निर्णय तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। मैं दावेदार हूँ, इसका निर्णय भी पार्टी का नेतृत्व ही करेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को लेके निरंतर कार्यरत हूँ। पार्टी का आदेश सर्वोपरि होगा। और अभी हाल ही में एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आपके ऊपर एक टिप्पणी की थी कि कोई भी टिकट खरीद कर लाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, जनता सब जानती है। और कोई हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, इसका जवाब समय आने पे जनता है। अच्छा, नारायण मिश्रा को अगर टिकट मिलता है बीजेपी से तो वो गुड़ विधानसभा के युवाओं के लिए क्या करेंगे? किन मुद्दों को लेकर जाएं? हमारा जो युवा है, उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। दूसरा, रोजगार परक शिक्षा का भी है। स्किल डेवलपमेंट जैसी नीतियों का समावेश जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया है, कि ऐसी शिक्षा जो रोजगार की तरफ युवाओं को ले जाए, उसी से शुरुआत करें और स्वरोजगार की तरफ भी उनको मोटिवेट करें। और स्थानीय स्तर पर लगने वाले उद्योग धंधों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उनके रोजगार को सुनिश्चित कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अच्छा, नारायण मिश्रा को बीजेपी टिकट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करते हुए अगर लोगों की अपेक्षा है इस बात की, तो पार्टी अगर उचित समझेगी तो निर्णय लेगी। इसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो कार्यकर्ता हूं। नहीं, जनता की मांग है या खुद इनकी नारायण मिश्रा की मांग? ये विषय हमारा नहीं है, ये पार्टी संगठन का विषय है। ये सवाल आप वहाँ करिए। नहीं, अभी ये जनता से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि स्वच्छ राजनीति और स्वास्थ्य राजनीति नारायण मिश्रा जी के द्वारा लगातार गुड़ विधानसभा में की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में हमें संगठन उतारेगा या नहीं? इसमें आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। कार्यकर्ता होने के नाते सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और अगर ऐसी महत्वाकांक्षा मेरे अंदर भी हो गई हो तो उसको मैं कोई बुराई नहीं मानता। अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप इसी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे कि अन्य नेताओं की तरह आप भी बागी बने? अन्य नेताओं की तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। राजनीति जनता के लिए होती है, जनसेवा के लिए होती है। पार्टी और विचारधारा उसका माध्यम होती है। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। जनता का निर्णय भी हमारे लिए मायना रखता है। जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। तो ये थे हमारे साथ नारायण मिश्रा, जो बीजेपी के
कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जनाधार हैं। और अभी हाल ही में हमारे रीवा विधायक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला, जिसके लेकर जगह-जगह उत्साह मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे यहाँ गोविंदगढ़ दौरे में आए हुए थे, इनसे मुलाकात हुई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका आपका भी बहुत बहुत